भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री संतेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव भक्तः शुचिः शुद्धः सद्वृत्ति दृढ़ निश्चयः भक्षयेत् शिव नैवेद्यम त्यजेद ग्राह्य भावनाम। अर्थात जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध सद्वृत्ति तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य यानी शिव जी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव महापुराण का यह महत्वपूर्ण निर्णय है। हालांकि मैं पहले भी इस विषय पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जिन्हें थोड़ी सी भी शंका हो कि क्या महादेव जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो शिव महापुराण का यह निर्णय आपके लिए बहुत काम का है। केवल पार्थिव शिवलिंग से स्पर्श किया हुआ नैवेद्य हमें प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर चंडेश्वर देव का अधिकार होता है। लेकिन ऐसा नैवेद्य जो पार्थिव शिवलिंग के स्पर्श से रहित है, थोड़ा अलग रख करके भोग लगाया गया है, तो वह प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग से स्पर्श हुआ प्रसाद भी मैं ग्रहण कर लूं, तो उसकी भी एक विधि है। यदि आपके घर में शालिग्राम शिला है, भगवान शालिग्राम जी आपके पास हैं, तो उनके स्पर्श से जो पार्थिव शिवलिंग पर निर्माल्य या नैवेद्य आदि चढ़ा हुआ है, वह शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है और आपके ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो आप विसर्जन कर दें, लेकिन आप चाहते हैं कि उस प्रसाद को मैं ग्रहण ही करूं, तो शालिग्राम शिला के स्पर्श से वह नैवेद्य पवित्र हो जाता है। लेकिन उचित विधि तो यही है कि पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ नैवेद्य, पुष्पमाला आदि यह सब कुछ आपको विसर्जित कर देना चाहिए। आज का यह प्रस्तुत वीडियो भी शिवलिंग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है, महत्वपूर्ण बातों से संबंधित है। बहुत से दर्शक जनों का प्रश्न शिवलिंग पूजन से संबंधित आता ही रहता है, इसीलिए आज यह वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि शिवलिंग पूजन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप जान जाएं। बहुत से लोग ऐसी जिज्ञासा प्रकट करते रहते हैं कि जब हम शिवालय में जाएं तो भगवान शिव की पूजा कैसे करें, किस दिशा में हमें खड़े होना चाहिए या बैठना चाहिए, कौन सी दिशा सही है, और भगवान शिव का मुख किधर है, उनका दाहिना भाग किधर है, उनका बायां अंग किधर है। बहुत से दर्शक जन यह सब कुछ जानना चाहते हैं और प्रमाणिक तौर पर जानना चाहते हैं कि शिव महापुराण इस विषय में क्या कह रही है। तो आज शिव महापुराण के मूल संस्कृत श्लोकों के सहित मैं आप सबको इस विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है। रात्रावुदं मुखः कुर्यात् देव कार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचिः कुर्यादुदं मुखः। अर्थात रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर के ही करना चाहिए। यानी रात्रि में आप कोई भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो उत्तर दिशा ज्यादा अच्छी होती है। वैसे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन शिव महापुराण का निर्णय है कि रात्रि में देव कार्य को, यानी किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो तो सदा उत्तराभिमुख होकर के ही पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर के ही करना उचित है। बहुत से लोग पूर्वाभिमुख होकर के भी करते हैं, तो वो कोई पाप नहीं है। यहाँ पर बस निर्णय बताया जा रहा है शिव महापुराण का, जिसके अनुसार उत्तराभिमुख होकर के शिव पूजन करना सर्वश्रेष्ठ है। न प्राचीमग्रतः शंभोर्नोदीचिम शक्ति संहिताम न प्रतीचिम यतः पृष्ठ मतो ग्राह्यम समाश्रयेत। अर्थात जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़े होना नहीं चाहिए। यानी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप गर्भगृह में जाते हैं, तो जो पूर्व दिशा है वहां पर आपको नहीं खड़े होना है। अब किसी मंदिर में ऐसी व्यवस्था ही है तो वो तो वास्तु दोष माना जाएगा। सही बात तो ये होती है कि मंदिर में आप प्रवेश करें, जैसे ही आप मंदिर में अंदर जाएं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और गर्भगृह जो शिव जी का है, वहां जब आप जाएं तो आपका मुख यदि दक्षिण दिशा की ओर है तो वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके सामने दक्षिण दिशा पड़ेगी तो ठीक आपके आगे नंदी बाबा बैठे आपको मिलेंगे। यही तो होता है ना
कहीं कहीं ऐसा भी गर्भगृह आपको दिख सकता है कि ठीक सामने आपके पूर्व दिशा होगी, आपके बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की ओर भगवान शिव की जलहरी होगी। जो उनके जलहरी का अर्घ्य का मुख होता है वो आपके बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, और आपके दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ दक्षिण दिशा होगी। आप जहां खड़े हैं वह पश्चिम दिशा का हिस्सा होगा। तो इस तरह भी गर्भगृह आपको दिखाई दे सकता है कहीं कहीं पे। विशेषकर जो मैं ये नियम बता रहा हूं यह मंदिरों में ही लागू है, क्योंकि घर में तो बहुत छोटे छोटे लोग शिवलिंग रखते हैं और छोटे ही रखना भी चाहिए, तो वहां पर इतना विशेष इसका मतलब नहीं है। घर पर तो सामान्यतः लोग पूर्वाभिमुख होकर के ही पूजन करते हैं और वही करना भी चाहिए। लेकिन यह जो बातें बताई जा रही हैं यह शिव मंदिर या शिवालय से संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने जाना कि शिवलिंग का जो पूर्व दिशा का हिस्सा है वहां पर भी खड़े नहीं होना चाहिए, ना उधर बैठ करके पूजन करना चाहिए। अब शिवलिंग से जुड़ी ही एक और भी महत्वपूर्ण आप बात जान लें। भस्मा प्राप्तो मुनि श्रेष्ठ प्रवृत्ते शिव पूजने तस्मान मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंड्रकम। अर्थात यदि आप शिव जी का पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं शिव मंदिर में जा करके, तो शिव पूजन आरंभ करते समय यदि आपके पास भस्म नहीं है तो आप मिट्टी से ही अपने ललाट में मस्तक पर त्रिपुंड अवश्य धारण कर लें। मतलब ये कहा जा रहा है कि शिव पूजन करने के पहले ही आप भस्म धारण कर लें, शून्य मस्तक होकर के पूजन ना करें। और आपके पास यदि भस्म उस वक्त उपलब्ध नहीं है तो अपने मस्तक पर आप मिट्टी से ही तिलक लगा लें, ऐसा स्पष्ट आदेश है शिव महापुराण का। तो पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। यानी शिव महापुराण के अनुसार यह बताया जा रहा है कि भगवान शिव का शिवलिंग कहीं भी स्थापित है तो जो पूर्व दिशा है उधर ही भगवान महादेव जी का मुख है, तो इसीलिए उनके सम्मुख खड़े होना पूर्व दिशा की ओर उचित नहीं है, क्योंकि इष्टदेव का सामना, उनका फ्रंटेज रोकना उचित नहीं है। यह स्पष्ट लिखा है शिव पुराण में। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। अब पश्चिम दिशा किधर है? जब आप गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, आपके बाएं यानी लेफ्ट हैंड पे शिवलिंग का अर्घा है, जिधर से जल बह रहा है वो आपके लेफ्ट में है, तो आप जहां खड़े हैं वही पश्चिम दिशा होगी। तो उस ओर भी बैठ करके पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो भगवान का एकदम पीछे का हिस्सा है। क्योंकि जो पश्चिम दिशा है वह तो भगवान का पृष्ठ भाग है, पीछे का हिस्सा है, तो पीछे बैठ करके भी पूजन करना उचित नहीं है। तो अंत में फिर शिव महापुराण ने निर्णय दे दिया कि अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है। आप यदि दक्षिण दिशा में बैठ करके पूजन करेंगे तो आपका मुख उत्तर की ओर होगा, आपके दाहिने पूर्व दिशा पड़ेगी और आपके बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर पश्चिम दिशा पड़ेगी। तो शिवालय में शिव पूजन करने की यही उचित विधि है शिव महापुराण के अनुसार। अब बहुत से दर्शक ऐसा भी कहते हैं कि महाराज जी, हमारे यहाँ जिस मंदिर में मैं जाता हूँ वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, भीड़ इतनी हो जाती है कि वहाँ ठीक से खड़े हो पाना ही मुश्किल है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप पूजन बहुत विधिवत कर भी नहीं पाएंगे। तो वहां पर केवल दर्शन करने का उद्देश्य रखिए कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, आपने दर्शन दे दिया, मैं बस कृतकृत्य हो गया हूँ। तो जब कभी अवसर आपको मिल जाए, कभी आप विधिवत रुद्राभिषेक आदि कर रहे हो, विधिवत पूजन कर रहे हो, तब इस विधि को अवश्य आप पालन करने का विचार करें। किसी बहुत विशेष पर्व पे आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां तो बहुत भीड़ होगी, वहां तो खड़ा होना ही मुश्किल है। तो उस समय जैसी परिस्थिति रहे उस अनुसार आप दर्शन पूजन कर लें। लेकिन जो शिव महापुराण का मत है वह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब एक तीसरी महत्वपूर्ण बात भी जान लें शिवलिंग से जुड़ी हुई। अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो डाला गया था इस चैनल पर कि क्या महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप सभी दर्शक जन जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट शिव महापुराण का जो निर्णय है वह बताया गया है। तो जब वह वीडियो बनाया गया तो उस पर बहुत सी माताओं बहनों के कमेंट आने लगे कि क्या गर्भावस्था में भी महिलाओं को अधिकार है शिव पूजन का। तो यह स्पष्ट कर दूं मैं कि गर्भावस्था के दौरान शिवलिंग से थोड़ा दूरी बना करके ही रखनी चाहिए, यही उचित विधि है। क्योंकि शिवलिंग से विकिरित होने वाली जो ऊर्जा है वह
उस छोटे शिशु के लिए अच्छी नहीं है। साथ ही इस प्रकार की महिलाओं से भगवान शिव के जो सर्पगण हैं उनको भी दिक्कत होती है। विशेष रूप से नाग वासुकी जी जो महादेव जी के कंठ में विराजमान रहते हैं। तो बहुत से कारण हैं। संक्षेप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी अवस्था में फिर महिलाओं को शिव पूजन नहीं करना चाहिए। हाँ, एक कार्य वो कर सकते हैं, वह है नाम जाप। मानसिक रूप से नाम जाप आप कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शिवलिंग का पूजन करना ऐसी अवस्था में यह माताओं बहनों के लिए भी उचित नहीं है और उस शिशु के लिए भी अच्छा नहीं है। यदि कोई भेदभाव की दृष्टि से आपको मना कर रहा है कि नहीं पुरुष जन स्पर्श कर सकते हैं, महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो आपको अवश्य इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन किसी मंदिर में भगवान शिव की मर्यादा है, उनकी अपनी एक पवित्रता है, उसको भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई पुरुष ही है, वह स्नान नहीं किया हुआ है, अपवित्र वस्त्र पहना है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसे भी अधिकार नहीं है छूने का। यहाँ पर यह थोड़ी बताया जा रहा है कि जाओ जिसका जैसे मन आए छू लो शिव जी को, ऐसा नहीं है। देव प्रतिमाओं की, शिवलिंग की अपनी एक मर्यादा होती है, उसे कोई कैसे छू सकता है। किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनकर किसी भी स्थिति में रहे वो छू ले, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई ये भेदभाव करे कि पुरुष तो छू सकता है, महिला नहीं छू सकती, तब वहां ये निर्णय स्पष्ट है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिवलिंग का स्पर्श सभी महिला पुरुष कर सकते हैं। अब चौथी महत्वपूर्ण बात भी शिवलिंग से जुड़ी हुई है। इस संबंध में भी बहुत से दर्शकों के प्रश्न आते रहते हैं कि महाराज जी, क्या सूर्य अस्त हो जाने के बाद हमें शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए? तो देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है। इसके लिए सबसे उचित समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त तक का समय निर्धारित है। आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त होने तक जब भी आपको अवसर मिल जाए आप शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। सूर्यास्त हो जाने के बाद भगवान की आरती, भोग आदि का, श्रृंगार आदि का समय होता है। अब किसी शिवालय में आप गए, वहां पर प्रभु का श्रृंगार चल रहा है, सूर्यास्त हो चुका है, आरती होने की तैयारी हो रही। अब आप वहां जिद पकड़ लें कि नहीं, मुझे यहाँ तो एक लोटा जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, तो आप वहां प्रभु को प्रसन्न ना करके उनकी सेवा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो यह बिल्कुल उचित नहीं है। उस समय आपको अपना हठ त्याग देना चाहिए और आपको विचार करना चाहिए कि शायद मुझसे ही त्रुटि हो गई, मुझे थोड़ी देर पहले आ जाना चाहिए था। और अधिकांश दर्शकों को यह अच्छे से पता भी होगा कि शिव जी का जलाभिषेक करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रदोष काल। प्रदोष काल कब होता है? जब सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि का आगमन हो रहा हो, संधि काल हो गया हो, ना वो दिन कहलाए ना रात कहलाए। ऐसी अवस्था में जब भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है तो वह अद्भुत फलदायक होता है। तो जो लोग थोड़ी देर में शिवालय में जाकर के ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा पहले जाकर के यह कर लेना चाहिए तो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, यदि आपके घर में जो शिवलिंग हैं तो वो आपके घर के अपने हैं, तो वहाँ सुविधानुसार आप रात्रि के प्रथम प्रहर तक भी ये कार्य कर सकते हैं। यानी जो रात्रि का 9 बजे तक का समय है उसके पहले पहले भी घर में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उचित बात यदि कोई पूछेगा तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के, यानी जो अर्ली मॉर्निंग 3 बजे का समय होता है भोर में, वहां से लेकर के जो सूर्य अस्त होने का समय है, उस बीच में आप जलाभिषेक कर लें तो वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन किसी मंदिर में जाकर के बहस करना, वहां की प्रबंध समिति या पुजारी से आप बहस करें कि नहीं मुझे तो करना ही है, यह उचित नहीं है। क्योंकि हर मंदिर में अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं, सबका समय निर्धारित होता है। इसीलिए मंदिर में जाकर के अपनी सुविधा के लिए प्रभु की पूजा में विघ्न ना डालें। हाँ, यदि कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है तो आप कर सकते हैं। मूल बात यह है कि आप पूजन करें और सामने खड़ा होकर के कोई दुखी भाव से आपको देखे और उसे ऐसा लगे कि ये तो भगवान की पूजा में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो भैया ऐसा कार्य करने से अच्छा है प्रभु को दूर से प्रणाम कर लें, है ना। तो किसी मंदिर के नियमों की अवहेलना करने से आपको सदैव बचना चाहिए। अब आगे शिव महापुराण का एक महत्वपूर्ण श्लोक आप सुनिए। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततं लिंगम तत्तन्मन्त्रेण सादरम् किं बहुक्तेन मुनेः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो चतुर्थ वर्ण है अथवा जो वर्णशंकर भी है, कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे।
यानी शिवलिंग की पूजा में किसी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट शिव महापुराण कह रही है। इसीलिए एक बात और भी बोल दे रहा हूँ, जो अति विद्वान लोग सनातन धर्म पे जातिवादी होने का आरोप मढ़ते रहते हैं ना, वो अपनी बुद्धि खोल लें और अच्छे से श्लोक को भी सुन लें और जो मैंने उसका अर्थ बताया है वो भी अपने दिमाग में बैठा लें। सनातन धर्म के अतिरिक्त इस पूरी धरती पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता हो। यदि हो तो आ जाए सामने, कोई है ही नहीं तो आएगा कौन। आगे इन श्लोकों का अर्थ है कि हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का अधिकार है। अभी ये श्लोक मैंने बोला ना, किम बहुक्तेन मुनियः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। तो भैया ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हो, वर्ण शंकरी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको अधिकार है भगवान शिव की पूजा करने का। तो मैं समझता हूँ कि शिवलिंग से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियां हैं, जो मन में लोगों की शंकाएं हैं, वह क्लियर हो गई होंगी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपका पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री मोक्षेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।